वेलकम टू आर केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन NF3 का फॉर्मेशन करता है, लेकिन फास्फोरस जो उसी की फैमिली का होता है वो PF3 और PF5 दोनों का फॉर्मेशन करता है। क्यों? पहले इस पे बात करेंगे। दूसरी बात क्या है कि नाइट्रोजन NH3 बनाता है, फॉर्म करता है, फास्फोरस PH3 बनाता है, लेकिन यहां पर PH5 नहीं बनाता है। क्यों? इसी पे हम आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले तो हम ये जानें कि नाइट्रोजन NH3 फॉर्म करता है। जनरली बैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होती है। फास्फोरस भी उसी की फैमिली का है, तो फास्फोरस की भी जनरल बैलेंसी 3 ही होगी। तो चलिए करके देखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो आपका होगा 1s2 2s2 2p3। इसके p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। क्लियर है? तो यहां पर 3 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन आके यहां पर रिएक्ट कर जाता है और यहां पर NF3 का फॉर्म होता है। लेकिन जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस में क्या होता है कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉन सेम होगा और इसके बाद 3d एक वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है। वैकेंट मतलब खाली ऑर्बिटल, अर्थात रिक्त d ऑर्बिटल इसके पास उपस्थित होता है। दूसरे कोष में, दूसरे सेल में कोई वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, लेकिन फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, इसके सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3, यहां d हमारा खाली है। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 3 4 5। जनरली हम बात करेंगे कि फास्फोरस के पास आउटर में एक हाफ डी है, 1 2 एंड 3। तो जनरली बैलेंसी फास्फोरस की भी 3 होती है, तो ये बनाता है क्या? PF3। अब फास्फोरस के पास क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित होने की वजह से s में से इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है। यह आपका ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट। जब एक्साइटेड की बात करते हैं तो एक्साइटेड में क्या होता है कि 3s से इलेक्ट्रॉन जंप करके वैकेंट 3d में पहुंचता है। अब इस स्टेट को कहते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 और ये 5। तो ये क्लियर होता है कि फास्फोरस की बैलेंसी एक्साइटेड स्टेट में कितनी होती है? PF5, अर्थात इसकी 5 वैलेंसियां यहां पर उपस्थित होती है। तो इसका आंसर क्या है कि नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होता है, लेकिन फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो ग्राउंड स्टेट में जो फास्फोरस होता है उसकी जनरली वैलेंसी नाइट्रोजन की तरह 3 ही होती है, लेकिन फास्फोरस की
ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी नाइट्रोजन जब 3 होगी, लेकिन एक्साइटेड में कितनी हो जाती है उसकी वैलेंसी? 5 हो जाती है। इतनी बात क्लियर है कि इसका सिंपल सा आंसर है कि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता, अर्थात नाइट्रोजन के पास कोई खाली डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। लेकिन फास्फोरस के पास खाली डी ऑर्बिटल्स होता है, जिसके कारण 3s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 3d में पहुंच जाता है, जिससे उसकी वैलेंसी 3 के साथ साथ 5 भी होती है। तो फास्फोरस pf3 के साथ साथ pf5 दोनों का फॉर्म करता है। क्लियर है? तो इसका केवल एक रीजन था, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। फास्फोरस के बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 के साथ साथ 5 भी थी। लेकिन नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं था, इसलिए उसकी जनरली वैलेंसी कितनी थी? 3 थी। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, अभी मैंने कहा कि फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है एक्साइटेड स्टेट में, तो भी फास्फोरस pH5 का फॉर्म नहीं करता और pH5 नहीं करता, लेकिन pF5 करता है। और रीजन क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं कि फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, लेकिन कब? एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में उसकी वैलेंसी 5 होती है, तो जाहिर सी बात है फास्फोरस की वैलेंसी 5 है, तो pF5 तो बन गया, लेकिन pH5 नहीं बनता। ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसका निर्माण नहीं होता है, ये बनता नहीं है। लेकिन pH3 बनता है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम होती है तो pH3 जनरली बन जाता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में pH5 नहीं बनता है। उसकी हम बात करते हैं। अभी मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था मैंने, तो ध्यान दीजिए 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3 3d 0। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन थे और d स्ट्रक्चर मेरा खाली था। ये मेरा ग्राउंड स्टेट था। ये मेरा कौन सा स्टेट था? ग्राउंड स्टेट। अब जनरली बात करते हैं एक्साइटेशन। एक बात याद रखिएगा, एक्साइटेशन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है फ्री एक्साइटेशन, एक होता है फोर्स्ड एक्साइटेशन। फ्री मतलब क्या? सिंपल सी बात देखिए, N 3s और 3p, मेरा 3s बोल दिया ns ऑर्बिटल, ns सबसे यहां है, np यहां होता है, और जो d ऑर्बिटल होता है, थोड़ा मैं दूर बनाता हूं, ns सबसे इधर है, np इधर है, और जो d ऑर्बिटल होता है बहुत दूर होता है। जो d ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? काफी दूर उपस्थित होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन s से d में जाता है, तो क्योंकि एनर्जी लेवल कम है, ये एनर्जी लेवल होता है, ये एनर्जी क्या होता है? लेवल। तो ns और np के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, तो यहां पे एक्साइटेशन इजीली हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्री एक्साइटेशन। लेकिन होता क्या है कि ns से इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना है? d में। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? d में। तो ये गैप, एनर्जी गैप क्या है यहां पर? ज्यादा है। एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन s में से d में नहीं जा पाता। अब बात आ रही इलेक्ट्रॉन s में से d में जाएगा नहीं, तो उसकी वैलेंसी 5 होगी कैसे? उसका एक रीजन है, अगर ये d ऑर्बिटल्स कहां आ जाए? पास आ जाए। और जब d ऑर्बिटल्स पास आ जाएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप कम हो जाएगा, और एनर्जी गैप कम होने की वजह से s में से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां पहुंच जाएगा? d में। और ये एनर्जी गैप कब कम होता है उसकी बात करते हैं। फास्फोरस के साथ अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट जोड़े, फास्फोरस के साथ कोई हम ऐसा एलिमेंट जोड़ते हैं या कोई ऐसा आइटम जोड़ते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात ऋण विद्युता ज्यादा होती है। मैंने जोड़ दिया फास्फोरस के साथ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या होता है? इसकी साइज छोटी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन क्या करता है? फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, अर्थात उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब किसी एटम का
पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है अर्थात उसका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। क्या कहा कि जब फास्फोरस के साथ मैंने फ्लोरीन को जोड़ा तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो फास्फोरस के कंपैरिजन में ज्यादा थी। तो फ्लोरीन ने क्या किया, उस फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, अर्थात उसका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, सिंपल सी बात करते हैं, जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो ये डी ऑर्बिटल्स पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होगा फास्फोरस का न्यूक्लियस इस डी ऑर्बिटल को अपनी तरफ क्या कर देगा, अट्रैक्ट करेगा, और दूरी क्या हो जाती है, इसकी गैपिंग कम हो जाती है पहले के कंपैरिजन में। और जब दूरी कम हो जाती है तो एस में से इलेक्ट्रॉन फ्रीली एक्साइटेड होकर कहां जा सकता है, डी में। यही रीजन है कि PF5 का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के साथ जो फ्लोरीन जुड़ा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसलिए वो फ्लोरीन क्या करता है, फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण उस फास्फोरस में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज आते ही उस पे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही वो डी सबसेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। गैपिंग एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एनर्जी गैप कम हो जाने के कारण ही अब एस में से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां पहुंच जाता है, डी सबसेल में। लेकिन पीएच5 के कंपैरिजन में क्या करेंगे, पीएच5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फास्फोरस के साथ जुड़ा कौन है यहां पर, हाइड्रोजन। और फास्फोरस से जब हाइड्रोजन जुड़ा है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस के कंपैरिजन में कम होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसकी तरफ, फास्फोरस की तरफ। जब फास्फोरस की तरफ मूव किया तो जाहिर सी बात है इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे गैपिंग इसकी जो थी पहले से वो और बढ़ जाती है। और जब गैपिंग और ज्यादा हो जाती है, गैपिंग जब और ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है एक्साइटेशन नहीं हो पाता है। सिंपल सी बात मैंने कही, मैंने कहा कि जब फ्लोरीन फास्फोरस के साथ फ्लोरीन अटैच होता है, जब फास्फोरस के साथ फ्लोरीन अटैच होता है तो फ्लोरीन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो गैप होता है, जनरली गैप ये NS था, ये NP था और ND बहुत दूर था नॉर्मली जब फास्फोरस न्यूट्रल होता है। लेकिन जब उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो होता क्या है, NS इधर आ गया, NP वहीं था जहां है, लेकिन जो डी ऑर्बिटल होता है वो पास आ जाता है। कब? जब फास्फोरस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से गैपिंग क्या हो जाती है, गैपिंग कम हो जाती है पहले के कंपैरिजन में। अब जब गैपिंग कम हो गई तो जाहिर सी बात है एस में से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां पहुंच जाता है, डी में, जिसकी वजह से PF5 एग्जिस्ट होता है, PH5 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब इस फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो हम जानते हैं फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर क्या है, फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है, या मैं ये कहूं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है, बात वही है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फास्फोरस की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करता है, फास्फोरस की तरफ, और इसमें क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो गैपिंग होता है वो गैपिंग पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा हो जाता है। NS NP जो जनरली था वो अब और ज्यादा हो गया, इधर आ गया, मतलब बता रहा था जनरली गैपिंग और ज्यादा हो गया, एनर्जी गैप, जिसकी वजह से अब एक्साइटेशन अब और नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा रीजन यहां पर है, अगर फास्फोरस पे किसी भी सेंट्रल एटम पर कोई ऐसा एलिमेंट अटैच होता है, ऐसा एटम अटैच होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस सेंट्रल एटम से ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें फोर्स्ड एक्साइटेशन होता है। कौन सा एक्साइटेशन होता है, फोर्स्ड एक्साइटेशन होता है। क्यों? जब उस सेंट्रल मेटल पे सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो आउटर सबसेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दूरी कम हो जाती है, गैप एनर्जी गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है।
लेकिन अगर उस सेंट्रल एटम से ऐसा एटम जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उस सेंट्रल एटम से कम हो, तो उस सेंट्रल एटम पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जाहिर सी बात है, उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो जो गैपिंग होता है वो और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन इजीली हो नहीं पाता है। तो आज हमने दो बात जानी। पहली बात कि नाइट्रोजन में हमने बात किया कि नाइट्रोजन NH3 करता है, लेकिन फास्फोरस PF3 के साथ साथ PF5 का भी फॉर्म करता है। इसका रीजन मैं बता दिया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए उसकी जो जनरली वैलेंसी होती है वो 3 ही होती है। लेकिन फास्फोरस कि ग्राउंड स्टेट में उसके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी उसकी जनरली वैलेंसी 3 तो होती है, लेकिन फास्फोरस के पास आउटर सेल में उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पाया जाता है, खाली डी ऑर्बिटल्स पाया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन s में से एक्साइटेड होकर किसमें पहुंच जाता है, d में, और उसकी वैलेंसी 3 के साथ साथ 5 भी हो जाती है। दूसरी बात मैंने किया कि फास्फोरस PF5 बनाता, लेकिन PH5 नहीं बनता है। उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि फास्फोरस के साथ फ्लोरीन अटैच होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, अर्थात उसका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो गैपिंग जो होती है, वो गैपिंग N से NS से लेकर ND की गैपिंग जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन यहां PH5 की कंडीशन में बताया, इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की क्या होती है, कम होती है, जिसके इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाता है, फास्फोरस की तरफ, इस पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव, तो गैपिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए एक्साइटेशन उसमें हो नहीं पाता। इसलिए जनरली जो फास्फोरस होता है वो हाइड्रोजन के साथ 3 ही बैलेंसी रखता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।